तो उसको फोर्स निकालने के अलग अलग तरीके देख रहे थे। आज एक प्रॉब्लम से चालू करते हैं, इंक्लाइंड सरफेस वाली, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, कंसिडर अ कंटेनर हैविंग एन इंक्लाइंड वॉल। उसके पास क्या है, एक इंक्लाइंड वॉल है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज बी, ठीक है, द लेंथ ऑफ वॉल इज बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ये तो सामने से दिख रहा है, ये चौड़ा कितना है बी, मतलब सामने से तो ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन आपस में उसका क्या है, विड्थ है, कितना बी। उसके बाद क्या बोल दिया, इफ द कंटेनर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड पर यूनिट विड्थ ऑन द वॉल, एफ बाई डब्ल्यू। क्या निकालना है, एफ बाई डब्ल्यू, ठीक। तो देखो इंक्लाइंड वॉल के दो हिस्से कर देते हैं कि ये इंक्लाइंड वॉल का हिस्सा हो गया, ठीक। आपको पता है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगता है वो कैसे लगता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और उसको निकालने का आपको तरीका पता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना पड़ता है तो अपन क्या पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन। क्या पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन। अभी अपने को फोर्स पर यूनिट विड्थ पूछा है, तो अपन प्रेशर डायग्राम से भी बना सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये प्रोजेक्शन है, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है, इस वॉल का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है उसका हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, प्रेशर डायग्राम। तो देखो वर्टिकल वॉल का ये प्रोजेक्शन बना, सपोज ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर नहीं है, नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा, जितने हाइट पे होगा रो जी एच। तो यहां पर प्रेशर लिख लेते हैं रो जी एच, और यहां पे प्रेशर 0 है, तो ये आपका क्या बनेगा, प्रेशर डायग्राम बनेगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, प्रेशर डायग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा हाइट कितनी है, एच, हाइट कितनी है, एच, तो हाइट निकाल ली अपन एच, समझ में आया बात। अब क्या करेंगे, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन विड्थ क्या होगा, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो एफ एच विड्थ इसकी बी दी हुई है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम कितना रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू रो जी एच इंटू एच, तो आएगा हाफ रो जी एच स्क्वायर। क्या आएगा, हाफ रो जी एच स्क्वायर। ये कौन सी फोर्स आई, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक। अब अगर एफ एच निकालना है तो बी को उधर ले जाके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एफ एच का वैल्यू एग्जैक्टली क्या जाएगा, इंटू बी। लेकिन हमको क्या निकालना था खाली, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब वर्टिकल फोर्स क्या निकालना है, वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल फोर्स क्या होता है, जितना भी वेट ये सहाय उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल फोर्स बोलेंगे। तो एफ बी, एफ वी को क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल। ये क्यों आ जाता है यार, ओवर वॉल, वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल। तो इतना वाटर का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका एरिया लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस क्या ले लेंगे, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक। अब आप देखो ये h है, h क्या है, परपेंडिकुलर। तो अपन ये टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, h बाय, सपोज ये डिस्टेंस है x, तो टेन थीटा बराबर h बाय x लिख सकते हैं। हमको क्या चाहिए, x, तो x बराबर क्या आएगा, h बाय टेन थीटा। क्या जाएगा, h बाय टेन थीटा। ये समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ x का वैल्यू डाल देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो h स्क्वायर बाय टेन थीटा, ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया हुआ। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिज्म वैसे ही निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम निकालने के लिए प्रिज्म की बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया, बी, ठीक। यह हुआ वॉल्यूम, लेकिन हमको तो वेट निकालना है, तो वी रो जी। अरे बात समझ में, टेन थीटा को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो आ जाएगा हाफ एच स्क्वायर रो जी कॉट थीटा, और इस तरफ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा,
आ रही बात समझ में, एफ वी बाय बी, यही तो चाहिए था, फोर्स पर यूनिट विड्थ। तो ये आ गया वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये एकमात्र तरीका है? एक और तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग क्या किए, प्रोजेक्शन बनाए, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए और वर्टिकल कंपोनेंट लिए। अगर हम लोग चाहे तो ये जो स्लैंट एरिया है इसी का प्रेशर डायग्राम बना के एफ निकाल सकते हैं और उसका दो कंपोनेंट कर दें, आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम। और नेट फोर्स अगर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो जो नेट फोर्स आ रही है वही आ जाएगी। क्लियर है बात? तो जैसे अगर आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड यूज करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिख लो, अल्टरनेटिवली ठीक है। अल्टरनेटिवली क्या करें, सपोज ये है, यहां पे प्रेशर 0 है, यहां पे जो बनेगा ऐसा बनेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, प्रेशर कितना होगा, ये रो जी एच होगा, तो आपका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। हरी बात समझ? अब इस ये वाला एरिया निकालना है अपने को, है ना? तो ये वाला एरिया क्या बताएगा, फोर्स ऑन द वॉल पर यूनिट विड्थ, ये होगा एरिया ऑफ प्रेशर। ये नेट फोर्स है, कौन सी फोर्स? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे वो वाला नेट फोर्स। ये बराबर आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी लेंगे अब, ये लेंथ, तो सामने वाला एच है और ये हाइपोटेनस चाहिए तो एच बाय साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, ये एच स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। ये समझ में आया कि नहीं है? ये आ गई नेट फोर्स। साइन थीटा को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाता है, 1/2 रो जी एच स्क्वायर कॉसेक थीटा, ये आ जाएगी डब्ल्यू बी बाय। आ रही बात समझ में? अब आप खुद देखो, ये जो स्लेंट वॉल है ये आपका आ गया एफ वॉल बाय बी। अगर आपको कंपोनेंट चाहिए कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आपको एक ये कंपोनेंट चाहिए, ये होगा हॉरिजॉन्टल बाय बी और ये क्या होगा, वर्टिकल बाय बी। ठीक, कौन सा एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे तो वर्टिकल आ जाएगा। तो आप खुद देखो, तो एफ क्या चाहिए, वी बाय बी चाहिए, तो क्या होगा एफ डब्ल्यू बाय बी कॉस थीटा, यही होगा बच्चों। तो कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन तो नीचे चले गया, कॉस बाय साइन क्या हो जाता है, कॉट, तो वही आया है। तो क्या जाएगा, हाफ रो जी एच स्क्वायर कॉट थीटा। और अगर आपको क्या चाहिए, एफ बी बाय एफ एच बाय बी चाहिए तो क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, हाफ, ये हो जाएगा एफ डब्ल्यू साइन थीटा, ये क्या होगा एफ एच बाई बी। ठीक है, हाफ रो जी एच स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? तो हो गया फाइनल। क्लियर है बच्चों? पक्का? तो आप जैसा चाहें वैसा सवाल इंक्लाइन वॉल का बना सकते हैं, प्रोजेक्शन एरिया बनाने। अभी तो ये हो गया, एरिया ऐसा हो गया। अभी ये पूरा ऊपर में था, ये पूरा नीचे था, बीच में कोई पार्ट देगा तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं, कोई ऐसा घबराने का बात नहीं। बस यहां पर रहेंगे तो ट्रेपीजियम बन जाएगा, तो फिर वेट ऑफ वाटर निकालना है तो ट्रेपीजियम का वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं बच्चों, फोर्स ऑन कर्ड सरफेस। ठीक है, अभी सरफेस क्या थी, फ्लैट थी, जितनी भी थी सरफेस फ्लैट थी, उसके कारण देखिए अगर अब कोई सी सरफेस कर्व्ड हो गई तो क्या करेंगे। ठीक है, सपोज कि एक कंटेनर है और उसमें पानी भरा हुआ है ना, और सरफेस आपकी कुछ ऐसी है, ये स्ट्रेट पार्ट है और ये सपोज कर्ड पार्ट है। ठीक, ये जो कर्ड पार्ट है इसका कुछ रेडियस लेते हैं, क्वार्टर ऑफ सर्कल बनाया नहीं, कैसा भी रह सकता है, कर्व्ड है, बेसिकली क्या है, कर्व्ड है। ठीक, अब इसके ऊपर पार्ट में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, आप क्या लें, एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले लीजिए, कितने लेंथ का, डीएल लेंथ का, जो कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ना, वो यहां से थीटा पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, यहां से थीटा पोजीशन पे, और कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। आ रही बात समझ में? और ये रेडियस क्या है बच्चों, आर।
तो यहां से एक चीज तो लिख सकते हैं, डीएल बराबर आर डी थीटा, इंटीग्रेशन करने के कभी कभी काम आता है। अब बच्चों देखो, ये जो कर्ड पार्ट थे ऐसा, उसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा? ऐसा लग रहा होगा रेडियली। क्या लग रहा होगा फोर्स? रेडियली। सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो सरफेस और रेडियस में 90 डिग्री होता है, तो आपका क्या बनेगा? रेडियली आउटवर्ड्स आपका क्या लगेगा? वॉल में फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं अपन। एक कंपोनेंट क्या होगा? एफ डब्ल्यू, देखो ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो क्या होगा? एफ डब्ल्यू कॉस थीटा। एफ नहीं लेते, डीएफ ले लेते हैं, डीएल वेक्टर में छोटा सा फोर्स लग रहा है। और नीचे कितना लग रहा होगा? डीएफ डब्ल्यू साइन थीटा। कितना लग रहा होगा? डीएफ डब्ल्यू साइन थीटा। अब सपोज ये जो है यहां से कुछ हाइट पे है, कितने हाइट पे है हमको नहीं पता, कितना हाइट पे अपने को नहीं पता। सपोज ये y ले लिया, क्योंकि ये वेरिएबल होगा, अगर यहां का एलिमेंट लेंगे तो हाइट अलग होगा, अलग अलग जगह पे हाइट का एलिमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। होगा। तो अब बताओ यहां पे मैं प्रेशर कैसे लिख सकता हूं? प्रेशर में लिख सकता हूं P बराबर रो जी वाई। क्या लिखूंगा? रो जी वाई। प्रेशर लिखा कितना? रो जी वाई। ठीक। अब यहां पे प्रेशर रो जी वाई आ गया, तो डी एफ क्या लिखूंगा वॉल पे? रो जी वाई इंटू छोटा सा एरिया। आ रही बात समझ में? मान के चलो ये लेंथ कितना है? डीएल है। लेंथ कितना ले लेते हैं? डीएल। और इसको साइड से देखोगे तो ये कुछ चौड़ा होगा ना। साइड से देखोगे तो ये लीनियर थोड़ी है, जैसे ऐसा है। अगर साइड से देखोगे तो उसकी कुछ विड्थ होगी। सपोज विड्थ तो उसकी गिवन है डब्ल्यू, कुछ विड्थ क्या गिवन है? डब्ल्यू। डब्ल्यू, ये डब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ कंटेनर। ठीक है, आ रही बात समझ? अब आपको अगर फोर्स निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएफ डब्ल्यू कॉस थीटा का। अगर आपको फोर्स चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएफ डब्ल्यू साइन थीटा का। आ रही बात समझ? तो डीएफ डब्ल्यू की जगह जब रो जी वाई डीएल ये लिखोगे डब्ल्यू, है ना, तो ये आ गया आपका डीएल डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो? डीए। ठीक। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? देखो, रो जी वाई डी ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? रो जी वाई डी ए साइन थीटा। ऐसा होगा। डीए तो सेम है दोनों के लिए, एक रो जी ए डी ए कॉस थीटा और एक रो जी डी ए साइन थीटा होगा। डीए कॉस थीटा क्या होगा? इस छोटे से एरिया का जो प्रोजेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा वो, और एफ वी क्या होगा? उसका प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कट सरफेस के लिए भी? हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए तो प्रोजेक्शन एरिया से हम लोग यूज करके क्या निकाल लेंगे? हॉरिजॉन्टल फोर्स। और वर्टिकल फोर्स के लिए क्या करेंगे? इस वाले के ऊपर जितना भी पानी है, जितना भी क्या है? पानी है, उसका वेट निकाल देंगे, उससे क्या आ जाएगा? वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या कर देंगे? ये प्रोजेक्शन एरिया बना देंगे, यहां पर जो भी आ रहा है फ्लैट है, जैसे भी बी शेप का आएगा ना बच्चों यहां पर। ठीक। और अब फिर कोई भी मेथड लगा दो, यहां का प्रेशर पता है, यहां का प्रेशर पता है, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया कर दो, या प्रेशर डायग्राम बना लेंगे, फोर्स अपॉन यूनिट विड्थ निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये तकनीक अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या क्या इस्तेमाल करना है? वर्टिकल के लिए हमेशा वेट जो अबव है वो इस्तेमाल करना है। आ रही बात समझ में? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? बढ़े आगे? क्लियर है? नेक्स्ट मिटाओ इसको। अगला चलिए क्या देखते हैं बच्चों? एक क्वेश्चन, ये अजीब टाइप का छपा है, ये लिखा है वाटर की डेंसिटी, है ना? ये क्या लिखा है? वाटर की डेंसिटी रो बराबर 1000 kg/m3। वैसे सबको पता है वैल्यू।
अब क्या बोला है, वाटर इज रिटेन्ड इन अ कर्व्ड गेट, है ना, वाटर इज रिटेन्ड इन अ कर्व्ड गेट ए बी, compute the horizontal and vertical component resultant of the hydrostatic pressure distribution on the gate AB, which is a quarter of a cylinder, assume that the gate is 4 मीटर wide। मतलब ये सर्कुलर तो दिख रहा है, ये सर्कुलर है, लेकिन इसका क्या है, विड्थ भी है ऐसा, आ रही बात समझ, ऐसे टाइप का शेप, ठीक है। तो इसका विड्थ कितना दिया है, 4 मीटर, और इसका जो सरफेस है वो कैसा है, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ दो चीजें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ एच। क्या निकालते हैं बच्चों, एफ एच। तो एफ एच के तरीका क्या है अपन सीखे अभी, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्शन एरिया निकालेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो प्रोजेक्शन एरिया क्या आएगा, ये आएगा ये वाला, ठीक, ये वाला एरिया आएगा प्रोजेक्शन एरिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो देखो अब प्रोजेक्शन एरिया में यहां पर प्रेशर चाहिए अपने को, और यहां पर प्रेशर चाहिए, प्रेशर डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले नीचे लिखते हैं, नीचे वाला पॉइंट कितना है, 15 मीटर नीचे, कितना नीचे, 15 मीटर। तो यहां पर प्रेशर लिख लेते हैं रो जी 15 लिख सकते हैं। यहां पे प्रेशर कितना लगेंगे, ये 5 मीटर है रेडियस, तो यहां क्या लिखेंगे, रो जी 10। तो ये क्या बन गया आपका, प्रेशर डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया। अब विड्थ कितनी है इसकी, बी 4 दे दिया है। तो अपन क्या करते हैं, एफ एच बाय बी, क्या होगा ये, एरिया अंडर प्रेशर डायग्राम, एरिया अंडर नहीं यानी एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो एरिया क्या होगा ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 5, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 5। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, ये आ गया आपका क्या, प्रेशर डायग्राम। तो फोर्स कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स हाफ इंटू रो इंटू जी इंटू 25 इंटू 5 इंटू बी कितना है, 4। ये समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, वैल्यू डाल देते हैं। तो 25 चौक 100, 100 5 जा 500, 500 का आधा, 500 का आधा 250, 500 का आधा कितना हुआ 250। जी का वैल्यू 10, इसका वैल्यू कितना है 1000, तो क्या आ जाएगा इंटू 10 का पार। समझ में आया कि नहीं है, ये आ गया आपका क्या कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आया कैसे निकाले, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, पक्का। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल गया, अब लिखते हैं फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या था, फॉर हॉरिजॉन्टल, है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या होगा, जितना भी पानी इसके ऊपर है, कितना पानी है इसके ऊपर, ये इतना पानी है इसके ऊपर, तो जितना पानी इसके ऊपर है उसका वेट ये संभालेगा, जितना पानी है उसके ऊपर वेट ये संभालेगा। अब ये क्या निकालना पड़ेगा, फिर एरिया निकालेंगे, विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। तो डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों एफ वर्टिकल बराबर, सबसे पहले तो ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, ये क्या है क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है। तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये लिखा पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये एरिया आ गया, प्लस ये ऊपर वाला एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 5 मीटर वाइड है और ये कितना है 10, तो प्लस 5 इंटू 10, ये हो गया एरिया। एरिया में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, विड्थ, विड्थ कितना दिया है बी जो 4 दिया है, विड्थ कितना दिया है 4 इंटू रो इंटू जी। ये समझ में आया कि नहीं, बस इसको अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो पाई का वैल्यू तो पाई है, 5 का स्क्वायर 25/4, तो 25/4 प्लस 50 इंटू
4 इंटू 10 का पावर 4। ठीक, तो ये घर में आराम से बैठ के कैलकुलेट करना आप लोग का जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो ये क्या आ गया? वर्टिकल फोर्स। ये हो गया वर्टिकल फोर्स और ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कर्ड वाले पार्ट में कैसे करना है समझ में आ गया? ठीक, बढ़े आगे। अब पढ़ते हैं बच्चों अगला टॉपिक। ठीक, अब अगला टॉपिक नहीं, एक और क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन पहले करते हैं फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, हेमिस्फीयर रेडियस मेड टू जस्ट सिंक इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, फाइंड द वर्टिकल थ्रस्ट ऑन कर्व्ड सरफेस, द वर्टिकल थ्रस्ट ऑन फ्लैट सरफेस, द साइड थ्रस्ट ऑन द हेमिस्फीयर, द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर। ये सब अब चीजें अपने को निकालना है। मतलब क्या किए बच्चों कि देखो, एक कंटेनर है, पानी भरा हुआ है और उसके अंदर क्या किए, हेमिस्फीयर को डुबाएं। तो कैसा डूबा है बच्चों? जस्ट, आ रही बात समझ? जस्ट डूबा हुआ। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन अपन मान के चलेंगे। ठीक है, इसका रेडियस क्या है? आर। तो हमको क्या निकालना है? ये जो कर्ड सरफेस है ऊपर वाली, इसमें कितना फोर्स लग रहा है? ये जो फ्लैट सरफेस है इसमें कितना फोर्स लग रहा है? टोटल फोर्स, साइड सरफेसेस फोर्स और फिर टोटल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो सपोज मैं क्या बोलता हूं, देखो सबसे पहले मैं बोलता हूं जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस है उसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा टॉप सरफेस में। उसके ऊपर पानी है कि नहीं है? तो पानी लगाएगा कि नहीं लगाएगा फोर्स? आ रही बात समझ? कितना पानी है? इतना पानी है, टॉप सरफेस को घेरने वाला इतना पानी है ना, तो यहां पर क्या लगेगा? वर्टिकल फोर्स ही लगेगा। वो कैसे निकालते हैं अपने को पता है ना, जितना वाटर का वेट होगा इसके ऊपर, तो इसको बोल देते हैं एफ सी, कट सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है? वर्टिकल। और कैसा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एफ सी बराबर क्या आ जाएगा? वेट ऑफ वाटर। अब इतने पानी का वेट कैसे निकालेंगे? तो क्या कर लो, ये एक सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया? देखो यहां सिलेंडर में हेमिस्फीयर का माइनस कर दो तो वेट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एफ सी बराबर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे, क्योंकि इसका हाइट भी क्या है? आर है, रेडियस भी आर है और हाइट भी आर है। तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर आर में माइनस कर लेंगे क्या? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम इंटू इंटू जी। समझ में आया कि नहीं है? इंटू रो इंटू जी। तो एफ सी बराबर लिख लेते हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कट सरफेस पे, पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब कितना होगा? कितना? 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब बच्चों बॉटम सरफेस, कौन सी सरफेस? बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस फ्लैट है, बॉटम सरफेस क्या है? फ्लैट है। अब इसको निकालने का दो तरीका है। कितना तरीका? दो तरीका। भाई एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि भाई यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको नीचे से ऊपर ढकेल रहे होंगे, तो ये वाली फोर्स कहां लगेगी? नीचे से ऊपर। कहां लगेगी फोर्स? नीचे से ऊपर। ठीक, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या है? सेम है। और सरफेस कैसी है? फ्लैट। और प्रेशर का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अगर लिखना है तो? रोजी आर। यहां पे प्रेशर क्या होगा? रोजी आर। ऊपर को जीरो माने तो क्या होगा? रोजी आर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रोजी आर से क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस, एफ एफ लिख रहा हूं। एफ एफ कहां लग रहा है? ऊपर। ये क्या होगा? रो जी क्या? आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? रो जी पाई आर क्यूब। ये लग रहा है कहां? नीचे से ऊपर। ये क्या लग रहा है बच्चों? नीचे से ऊपर। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये नीचे से ऊपर लग रहा है, ये ऊपर से नीचे लग रहा है। क्लियर है?
अब साइड की बात करते हैं। अब आप सोचो, यहां पर अगर सपोज मैं एक पट्टी ले लिया, छोटी सी पट्टी लेता हूं, क्या लेता हूं बच्चों? छोटी सी पट्टी। तो पट्टी में जो फोर्स लग रहा होगा वो रेडियली कैसा लग रहा होगा? एक रिंग जैसा हो गया ना, सर्कुलर रिंग। तो सब तरफ के मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो सब सेम हाइट पे है, ऊपर से सब क्या पे? सेम हाइट पे, सब वर्टिकली सेम हाइट पे, तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है। तो प्रेशर कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा? सब। तो सब रेडियली इनवर्ट्स लग रहे हैं टुवर्ड द सेंटर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। सी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा? 0। तो आप लिख सकते हो फोर्स साइड ऑफ वॉल्स क्या होगा? समझ में आया? पक्का? भाई तो सिलेंडर डालो, क्यूब डालो, कुछ भी डालो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमेशा बैलेंस हो जाती है। क्लियर है बात? पक्का? ये समझ में आया कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक है। अब हम लोग को पूछा है नेट फोर्स। क्या पूछा है? नेट फोर्स। तो नीचे वाली फोर्स 1/3 ये है, ऊपर वाली फोर्स ये है। तो क्या कर देंगे? ऊपर फोर्स कौन सी बड़ी है? नीचे वाली बड़ी है ना, तो नेट फोर्स कहां होगी? अपवर्ड। ये फोर्स कहां है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा? रोजी पाई आर क्यूब माइनस 1/3 रोजी पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा? 2/3 रोजी पाई आर क्यूब। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है? पक्का? जैसे सपोज ये सिलेंडर ही डूबा हुआ है, अभी ये वाला पॉइंट एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट मानो, एक इधर और एक इधर माने, तो ये वाला भी सेम हाइट पे फ्री सरफेस है, ये पॉइंट भी सेम हाइट पे फ्री सरफेस है, तो इधर इधर प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? तो हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला पॉइंट एक दूसरे को क्या करेगा? काट दे। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। ठीक है? समझ में आया? बढ़े आगे? अगला। ठीक। अब बच्चों बढ़ते हैं अपन नए टॉपिक की तरफ। ठीक है? अगला टॉपिक जो है वो क्या है? एक्सिलरेटिंग फ्लूइड। अभी तक क्या था? फ्लूइड स्टेशनरी रखा था, और फ्लूइड जिस कंटेनर में रखा था वो भी क्या पे था? स्टेशनरी था। मतलब या तो स्टेशनरी था और मूव भी कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अभी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे अपन लगा पाए। अब अगर क्या करेगा, उस कंटेनर को या मैनोमीटर में या किसी भी चीज में फ्लूइड रखा हुआ है, मैं उसको एक्सेलरेट कराऊं। है ना? उसको क्या कराऊं? एक्सीलरेट कराऊं। हो सकता है मैं कंटेनर को गोल गोल घुमाऊं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। हो सकता है मैं कंटेनर को ए से आगे एक्सीलरेट करूं तो अंदर वाले पानी के मॉलिक्यूल्स में स्यूडो फोर्स लगेगा उल्टे डायरेक्शन में। तब क्या होगा? वर्टिकल एक्सीलरेशन करूंगा तब क्या होगा? भाई अगर एक पानी रखाऊं ग्लास में भर के, और पानी और ग्लास को मैं छोड़ दिया, फ्री फॉल हो रहा है, कंटेनर भी और पानी भी, तो अंदर प्रेशर क्या है लिक्विड के? तो ये सब चीजें अपन सोचते हैं कि जब फ्लूइड जो कंटेनर रखा हुआ है जिस फ्लूइड में, वो क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है, तब क्या होगा? ठीक है? तो पहला क्या है? लिक्विड सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। जब कैसा एक्सीलरेशन हो रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। ठीक है? तो देखिए, सपोज आपके पास एक कंटेनर है, और कंटेनर में क्या भरा हुआ है? लिक्विड। ठीक। अभी ये रेस्ट पे रखा हुआ है। क्या पे रखा हुआ है? रेस्ट पे। तो इसको जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या लग रहा है? जी के कारण। एक्सेलरेशन किस कारण लगता है? जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी महसूस हो रहा है। तो वो किस डायरेक्शन में रहती है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप ये गौर करेंगे, जो पानी की फ्री सरफेस होगी, पानी की फ्री सरफेस, वो हमेशा नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। तो अगर ये रेस्ट पे रखा हुआ है तो सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन इस पे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पानी के, जी। तो जी के क्या होगा? ये परपेंडिकुलर। सरफेस कैसी दिखेगी? फ्लैट। अगर आप क्या करेंगे, एक पानी का ग्लास लिए और पानी के ग्लास को ऐसा टेढ़ा कर दिए, ठीक, तो क्या पानी भी टेढ़ा हो जाएगा? वाह भाई वाह, मजा आ गया। वाटर बेंडिंग। एयर बेंडर देखे हो? लास्ट एयर बेंडर नहीं देखे? मूवी लास्ट एयर बेंडर, मूवी नहीं, वो कार्टून। कैसा बचपन रहा। चलिए, तो क्या होगा? पानी का सरफेस भी कैसा रहेगा? ऐसा फ्लैट, क्योंकि जी के परपेंडिकुलर रहेगा। पानी हमेशा कैसा रहेगा? जी के। तो आप टम्बलर यानी जिसमें वो रखा हुआ है उसको टिल्ट भी कर दोगे तो भी पानी का सरफेस हमेशा जी नेट जो भी लग रहा है उसके परपेंडिकुलर रहता है, फ्री सरफेस। अब सपोज मैं क्या किया, मैं
इसको एक्सेलरेट करा दिया ए एक्सेलरेशन से। कैसे एक्सेलरेट करा दिया? ए एक्सेलरेशन से। अब इस फ्लूइड को दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं बच्चों, एक तो जी डाउनवर्ड, और क्योंकि कंटेनर उधर जा रहा है तो इसको क्या लगेगा? इस तरफ लगेगा स्यूडो फोर्स। तो बच्चों ये दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो इस तरफ क्या आएगा? जी इफेक्टिव। क्या आएगा बच्चों? जी इफेक्टिव। और पानी का सरफेस क्या हो जाएगा? अब इस जी इफेक्टिव के हिसाब से टेढ़ा हो जाएगा। अरे बस समझिए, ज्यादा टेढ़ा कर दिया, लेकिन इतना टेढ़ा नहीं। ऐसा मिटा देता हूं, नहीं तो लोग देखने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा कर देते, ठीक है। तो अभी ये जी इफेक्टिव हो गया। क्या हो गया? जी इफेक्टिव। किस किस के कारण? जी और ए के कारण। अरे बस समझ में पक्का। तो जी इफेक्टिव के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये कितना एंगल टिल्ट करेगा? सपोज हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल टिल्ट हो गया? थीटा एंगल। पानी की सरफेस टिल्ट हो गई। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का। तो अगर सपोज आप खुद देखे होगे, जैसे सपोज टैंकर ट्रक का पानी भरे के जाते रहता है। सपोज ये ट्रक है और इधर टैंकर है, और टैंकर में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। टैंकर में क्या भरा हुआ है? पानी। अब ट्रक रेस्ट से क्या कर रहा है? ए से एक्सिलरेट कर रहा है आगे की तरफ। तो पानी जो होगा वो आगे चढ़ेगा कि पीछे चढ़ेगा? ऐसा ऐसा कैसे चढ़ेगा? क्योंकि ट्रक ए से आगे एक्सिलरेट कर रहा है, तो इनको स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ लगेगा तो ए इधर, जी नीचे, तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो पानी की सरफेस क्या हो जाएगी? हरी बस में पानी ऐसा हो जाएगा। क्लियर बात? पानी कैसा हो जाएगा? ठीक है। और अगर एक्सेलरेट ट्रक जो कर रही है वो इस तरफ कर रही है, तो पानी का सरफेस उल्टा हो जाएगा। जी एफ हरी बात समझ में? पक्का। आप खुद सोचो, अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहे हो? पानी को ऐसा चला रहे हो और ब्रेक मार दिए, तो पानी आगे छलकेगा कि पीछे छलकेगा? आगे छलकेगा। कहां छलकेगा? आगे। क्योंकि आप रोक दिए तो एक्सेलरेशन कहां रहा? पीछे की तरफ। तो पानी किधर छलकेगा? आगे तरफ, क्योंकि आगे चढ़ेगा ना, क्योंकि जी इधर, ये इधर, ऐसा सरफेस। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। क्लियर है? और अगर आप रुके हुए और अचानक से दौड़ने लगे, तो पानी पीछे स्पिल होगा कि आगे? पीछे स्पिल होगा। किधर पीछे होगा? पीछे। आ रही बात समझ में? पक्का। ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलिए, अब क्या है? तो लिक्विड सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो जब भी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है कंटेनर, तो आपको क्या निकाल लेना है? जी इफेक्टिव। तो क्या निकालना है? फॉर दिस कैलकुलेट जी इफेक्टिव। फिर फ्री सरफेस ऑफ वाटर विल बी परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव। और यहां पर देखो, सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो यहां से टेन थीटा कितना एंगल टेढ़ा हुआ वो निकाल सकते हो आप? क्या? ए बाय जी। तो जितना एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा उतना ही, जैसे अगर आपको सपोज 45 डिग्री एंगल पे ले आना है फ्री सरफेस को, तो आप कितने से एक्सेलरेट करेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 10 बाई 10 1 होगा, 1045 आ जाएगा। बात समझ में? बढ़े आगे? पक्का बच्चों? याद रखना, टेन थीटा बराबर क्या होगा? ए बाय जी। ये किससे? ये वाला थीटा। सही तो लिखा हूं। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला थीटा नहीं। देखो, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, बढ़े आगे। अगला चलिए, अब क्या है? फ्लूइड सब्जेक्टेड टू वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? वर्टिकल। तो क्या करेंगे? देखो, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे।
अब सपोज ये अपना कंटेनर है और कंटेनर में क्या भरा हुआ है? पानी। कंटेनर में क्या भरा हुआ है? पानी। ठीक। अब आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो केस 1 लिख लेते हैं, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। क्या लिख लेते हैं? डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। जो आपका कंटेनर है वो ए से क्या एक्सीलरेट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो बच्चों क्या होगा? ये डाउनवर्ड ए से एक्सीलरेट कर रहा है, तो अंदर में पहले क्या था? एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो लग रहा है। स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। कितना? ए। तो यहां पर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी माइनस ए। कितना हो जाएगा? जी माइनस ए। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर आपको किसी भी पॉइंट का प्रेशर लिखना है, किसी भी पॉइंट का क्या लिखना है? प्रेशर लिखना है। सपोज आप यहां लिख रहे हो, सपोज यहां क्या कर रहे हो? प्रेशर यहां इस पॉइंट का लिख रहे हो, एच हाइट नीचे, और यहां से तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है मान के चलो, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा ए पॉइंट पे? P0 प्लस नीचे आए रो GH नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बराबर, सपोज इस पॉइंट का प्रेशर क्या है? P। समझ में आया? पक्का है ना? अब दो बातें हैं, दो नहीं तीन बातें हैं यहां पर। ऐसा हो सकता है फॉर G ग्रेटर देन A। क्या होगा? G ग्रेटर देन A। तो जब G बड़ा है A से, डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है लेकिन G बड़ा है A से, तो बॉटम वाले सरफेस से चिपका ही रहेगा, लेकिन पहले जिस जिस पॉइंट का जो जो एक्सेलरेशन था ना, अब उस पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, रो जी ए टाइम्स कम हो जाएगा। कितने टाइम्स कम हो जाएगा? रो जी ए कम हो जाएगा। होगा? अगर तो क्या लिखेंगे? ईच पॉइंट इनसाइड फ्लूइड विल हैव reduced pressure by an amount rho g सॉरी रो ए एच। और रो ए एच क्या है? एच क्या है? कितने हाइट पे है? ए क्या है? एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में? दूसरा, फॉर जी बराबर है, जी माइनस ए क्या हो जाएगा? जीरो। तो हर पॉइंट का प्रेशर कोई भी एच पे हो, डिपेंड ही नहीं करता, हर पॉइंट का प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक। और वैक्यूम में तो हर पॉइंट का प्रेशर जीरो हो जाएगा। ठीक है? फॉर जी बराबर है, ईच पॉइंट हैज सेम प्रेशर एज दैट ऑफ सरफेस। लिख लो, एज दैट ऑफ सरफेस। हर पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? एज दैट ऑफ सरफेस। तीसरा, फॉर जी लेस देन ए, मतलब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन बड़ा हो गया बच्चों और ए बड़ा हो गया, तो अभी जी माइनस ए पॉजिटिव आ रहा था ना, अभी जी माइनस ए क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब सरफेस पे जो प्रेशर है उससे भी कम प्रेशर आ जाएगा, सरफेस से भी क्या हो जाएगा? कम प्रेशर। तो क्या होगा? ये लिक्विड ना ऊपर उठ जाएगा, जो लिक्विड का कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? फॉर जी लेस देन ए, एक डायग्राम बना लेना छोटा सा ताकि अपने को समझ में आते रहे। ये होगा, और जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर उठ जाएगा। और किससे चिपक जाएगा? सपोज ऊपर का अगर क्लोज है तो ऊपर कब तक जाएगा? ऊपर तक। बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का? लिक्विड का कॉलम कहां चले जाएगा? ऊपर। तो लिख लो, लिक्विड कॉलम विल राइज टू टॉप। लिक्विड कॉलम विल राइज टू टॉप। समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है, बढ़े आगे। तो ये क्या हो गया? किस एक्सीलरेशन? वर्टिकल एक्सीलरेशन। तो वर्टिकल एक्सीलरेशन में तीन केस। कैसा? जब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। तो अपवर्ड में क्या होगा? एक ही केस, क्योंकि वहां जी प्लस ए होना है। क्या होना है? जी प्लस ए। तो हर पॉइंट का इनसाइड का प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा बाय एन अमाउंट रो जी ए, रो ए एच। आ रही बात समझ में? तो इसी में यहीं पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट केस टू
कंटेनर एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स, कंटेनर एक्सिलरेटिंग अपवर्ड। तो कंटेनर अगर ऊपर एक्सिलरेट करा है तो क्या होगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। तो क्या लिखेंगे, प्रेशर एट ईच पॉइंट will increase by an amount rho a h। और यहां पर डायग्राम बना देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है, ए से जा रहा है ऊपर, तो क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव, जी और ए। ठीक है, समझ में आया बच्चों लोग, पक्का। ठीक, तो अगर आप सपोज एक ग्लास में पानी रखे हो, ग्लास में क्या रखे हो, पानी, तो अगर उसको नीचे से ऊपर ले जाओगे ग्लास को, तो पानी स्पिल होगा नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे ले जाओगे तो स्पिल हो सकता है। जब आप एक्सेलरेशन क्या कर दें उसका, ज्यादा कर दें, किसके रेस्पेक्ट में, जी के रेस्पेक्ट में, आ रही बात समझ में, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ज्यादा रख दें तो ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर रहा है, अंदर का जो पानी है वो तो जी से डिस्प्लेस कर रहा है, वो कम कर रहा है, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और पानी ऊपर क्या होगा, स्पिल। आ रही बात समझ में, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो स्पिल भाई हाई प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन स्पिल नहीं होगा। बात समझ में आई, पक्का। नेक्स्ट चीज देखें आगे, अगला। ठीक है, अब अगला क्या है बच्चों, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्लोज्ड एक्सिलरेटेड कंटेनर। क्लोज्ड एक्सिलरेटेड कंटेनर बोलने से क्या है बच्चों, बेसिकली कि सपोज आपका कंटेनर ऐसा बंद है, अभी क्या था, ऐसा कंटेनर दिखा रहा था जो क्या था, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो सरफेसेस पे क्या थी, प्रेशर, सरफेस जो प्रेशर थी पी जीरो लेके चलते थे, फिर वहां से रो जी एच और ये सब बढ़ते थे। अभी अगर क्लोज कंटेनर है बच्चों, तो अपने को क्या ले लेना है, सपोज ये था पहले, अरे ये सब क्या बन गया, ठीक है, पहले एक्सीलरेशन क्या था, खाली जी, तो जो हर पॉइंट है ना ऊपर वाले सरफेस का, उसका प्रेशर क्या ले लो, जीरो, उसका प्रेशर क्या ले लो, जीरो, उससे फिर नीचे आ रहे हो तो जी उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। लेकिन सपोज क्या हो रहा है, ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो पानी को क्या लगेगा, इस तरफ, तो इधर लगेगा एक्सेलरेशन, इधर लगेगा जी, तो पानी का सरफेस क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव टेढ़ा हो जाएगा। तो पानी जो पहले ऐसे था, अब पानी कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा साइड। तो जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, वहां का प्रेशर को आप क्या ले लो, जीरो, वहां के प्रेशर को क्या ले लो, जीरो, कॉर्नर वाला पॉइंट। अब सपोज आपको एक पॉइंट का प्रेशर निकालना है, सपोज यहां एक पॉइंट है, यहां का प्रेशर निकालना है, तो जो कॉर्नर मोस्ट पॉइंट होगा उसका प्रेशर को क्या ले लोगे, जीरो। अब देखो, अब तीन तरीके से इस पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हो, सपोज ओ पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हो, है ना। फर्स्ट, पहले आप नीचे आओ, कितना नीचे आए, सपोज वाई डिस्टेंस नीचे आए, फिर आप कहां चले जाओ, टेढ़ा चले जाओ, कितना डिस्टेंस गए, सपोज एक्स डिस्टेंस गए। आ रही बात समझ में, तो प्रेशर कैसे लिखोगे, यहां पर प्रेशर कितना है, जीरो, तो ऐसा लिखोगे, यहां से लिख लो 1 2 3, है ना, तो वैसे लिख लो, फॉर पाथ 1 2 3, फॉर पाथ 1 2 3, 1 पे प्रेशर क्या लेंगे, जीरो, 1 पे प्रेशर क्या लेंगे, जीरो, वाई नीचे आए, तो किसके अलोंग नीचे आए, जी के अलोंग, तो हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, तो क्या लिखेंगे, प्लस रो जी वाई, प्लस क्यों, प्रेशर बढ़ा, फिर इधर जा रहे हैं, तो स्यूडो एक्सीलरेशन के तरफ जा रहे हैं कि अगेंस्ट जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा। अब हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो वर्टिकल एक्सीलरेशन का कोई लेन देन नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, प्लस रो ए एक्स, कहां पहुंच गए, प्रेशर। आ रही बात समझ में, तो पी का वैल्यू क्या आ गया, रो जी वाई प्लस
AX। आ रही बात समझ में? ये हो गया फॉर पाथ 1 2 3, इससे जो P प्रेशर आया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप इस पाथ से भी आ सकते हो, सेम पड़ेगा, पहले ए वाला लिख लिया फिर ये वाला लिख लिया। या आप क्या कर सकते हो, सीधा 1 से 3 आए, सीधा कहां है 1 से 3, सीधा 1 से 3 आ गया। आ रही बात समझ में? तो सीधा 1 से 3 आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन जो इस डायरेक्शन में है वो लिखना पड़ेगा। जो भी एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन आ रहा है इस डायरेक्शन में, वो आपको लिखना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर आप प्रेशर इक्वेशन लिखोगे। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का क्लियर है? अभी आगे क्वेश्चन में इसको लिख के देखेंगे। समझ में आया? ऊपर से तो नहीं गया? तो जब क्लोज्ड कंटेनर रहता है तो कॉर्नर मोस्ट पॉइंट को क्या ले लेना है, 0, और फिर जी इफेक्टिव के अलोंग बढ़ोगे तो जी इफेक्टिव के अलोंग प्रेशर लिखना है। पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अगला लिखिए बच्चों, लिक्विड इन अ वेसल रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब एक रोटेटिंग फ्लूइड का प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखना है ये देखते हैं। ठीक, अगला तो देखो, इसके लिए आप क्या करो, कंसिडर करो पहले एक तो, सपोज एक ट्यूब ले लो। क्या ले लो? एक ट्यूब। ये एक ट्यूब ले ली, ठीक है। इस ट्यूब का हाइट जो है वो नेग्लिजिबल है, हाइट जो है वो नेग्लिजिबल है, और ऐसा एक पानी। अब ये क्या कर लो, आप ले लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके अबाउट ओमेगा से इसको क्या कर रहे हैं अपन, रोटेट कर रहे हैं। जो इसके अंदर लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो, है ना, और इसका जो ट्यूब है इसका लेंथ कितना है, एल। ठीक, और ये क्या हो रहा है बच्चों, रोटेट हो रहा है। ठीक, ये क्या भरा हुआ है इसके अंदर, लिक्विड। क्या करो, देखो एक यहां से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा वाटर का कॉलम मानो, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, कितना डिस्टेंस दूर, dx डिस्टेंस दूर। तो ये पानी का छोटा सा आप एलिमेंट मान रहे हो, वाटर का एक छोटा सा एलिमेंट जो ट्यूब में फंसा हुआ है। ठीक, दूसरा ये जो ट्यूब होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लो, ए। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मान लो ए। अब यहां पर पानी रखा हुआ है ऐसा, ये देखो ऐसा। ठीक है, अब ये जो पानी का छोटा सा आप लोग टुकड़ा माने हो, पानी का जो छोटा सा एलिमेंट माने हो, मैं बोला इसका मास क्या होगा, डीएम, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वाटर। अब इसका मैकेनिक्स देखते हैं। ये जो डीएम एलिमेंट है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है डीएम एलिमेंट, सर्कुलर मोशन कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको क्या की जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, और वो कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, या तो दीवार से रिएक्शन, या तो स्ट्रिंग से टेंशन, या तो कोई प्रोवाइड कर रहा होगा। अभी ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का जो मॉलिक्यूल मतलब वाटर का जो एलिमेंट है, उसके इस तरफ कौन है, उसके इस तरफ कौन है, तो उन्हीं लोग कुछ लगा रहे होंगे। और पानी कैसा फोर्स लगाता है, प्रेशर के कारण फोर्स लगाता है। ठीक, अब बताओ इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगना चाहिए। ये छोटा सा मास एलिमेंट को इधर बना लेता हूं, बताओ इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए वो किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, टुवर्ड द सेंटर लगना चाहिए। अब पानी के इस तरफ प्रेशर होगा, मैं बोला P, इस तरफ प्रेशर कितना है P, और इस तरफ प्रेशर कितना है P प्लस dP। क्यों इधर P प्लस dP, क्योंकि इधर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा तभी तो टुवर्ड द सेंटर इसको एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी। क्योंकि इस तरफ वाला जो पानी होगा प्रेशर क्या करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगा रहा है, तो ये वाला बड़ा होना चाहिए ना, तो इस तरफ प्रेशर क्या होगा, एक्स्ट्रा। ये समझ में आया? अब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इधर से फोर्स कितना लगेगा, P इंटू ए, और इधर से फोर्स कितना लगेगा, P प्लस डी पी इंटू ए। और ये क्या कर रहा है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। AC लिख लेता हूं अभी, और AC बराबर कितना होगा? इसका डिस्टेंस कितना है? x। आ रही बात समझ में? अब लिखते हैं इसका इक्वेशन। तो फॉर x एक्सिस लिखते हैं बच्चों, क्या आएगा? नेट फोर्स इधर बढ़ा है तो देखो P प्लस DPA माइनस PA करूंगा तो PA क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या आया? DPA बराबर x ओमेगा स्क्वायर। DPA बराबर क्या है? x ओमेगा स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं है? DPA बराबर x ओमेगा स्क्वायर। ठीक। अब ये हुआ गलत। फोर्स बराबर एक्सीलरेशन, कुछ भी, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो क्या होगा? DM। छोटा सा मास है DM। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अब अपन क्या करता हूं, ये जो DM है को क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू DV। तो डेंसिटी इंटू A इंटू DX लिख सकता हूं, रो ADX। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है। तो यहां पर DPA बराबर क्या आ जाएगा? x ओमेगा स्क्वायर DM की जगह रो A DX। A से A कैंसिल। DP बराबर क्या आ गया? रो x ओमेगा स्क्वायर DX। आ रही बात समझ में? रो x ओमेगा स्क्वायर DX। तो मेरे को अगर किसी भी P पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो देखो यहां पर x का वैल्यू क्या है? 0। तो यहां प्रेशर क्या होगा? 0। और मेरे को सपोज किसी भी एक जनरल पॉइंट x पे प्रेशर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 0 कहां पर है? जब x का वैल्यू क्या है? 0। जब प्रेशर P होगा तो पोजीशन क्या है? x। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से x दूरी पर प्रेशर का इक्वेशन यहां से लिख सकता हूं। इसको इंटीग्रेट करूंगा बच्चों, इसको क्या करूंगा? इंटीग्रेट। तो P बराबर क्या आएगा? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो ये प्रेशर किसके कारण है? रोटेशन का। अच्छा बताओ, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आओगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से आगे पीछे बढ़ना है तो एक तो स्टेशनरी है या एक्सिलरेटिंग फ्लूइड भी है, तो जी के अलोंग बढ़ते हैं तो बढ़ता है प्रेशर, जी के अपोजिट चलते हैं तो कम होता है। फिर अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वाला कोई कंपोनेंट है तो हॉरिजॉन्टली आगे पीछे चलते हैं तो भी प्रेशर चेंज होता है। एक्सेलरेशन के अलोंग चलेंगे तो बढ़ेगा, अपोजिट चलेंगे तो घटेगा। और रोटेशन के कारण क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अपोजिट चलेंगे तो घटेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो ये किसके कारण इक्वेशन हो गया? रोटेटिंग फ्लूइड। क्लियर? अब इसमें केस देखें। देखिए सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड, इतने हाइट तक। आप क्या करें? अबाउट सेंटर इसको ओमेगा से रोटेट करने लगे। क्या करें? अबाउट सेंटर ओमेगा को रोटेट करने लगे। तो पानी का फ्री सरफेस ऐसी फ्लैट रहेगा क्या? भाई अब जी के साथ साथ जैसे आप कोई भी एक यहां पर एक मास एलिमेंट ले लो, यहां पर इसको जी तो लग ही रहा है, प्लस टुवर्ड द सेंटर क्या लग रहा है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये सरफेस सोचेगा ना कि मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि वी शेप का फ्लैट बन जाए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये वाला एक्सीलरेशन भी वेरिएबल है, स्टेशनरी थोड़ी है। ये वाला वेरिएबल क्या है? स्टेशनरी है। यानी ये वाला एक्सीलरेशन जो है वेरिएबल है। क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। तो इसके कारण ये जो फ्री सरफेस है वो कैसी हो जाएगी अपने को आइडिया नहीं। कर्व हो जाएगी शायद, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, फ्लैट तो रहेगी नहीं, मतलब क्या बनेगा? कुछ कर्वेचर बनेगा। ये भी देख लेते हैं वो कर्वेचर कैसा बनेगा। ठीक। तो सपोज इसको घुमाने के कारण ये क्या हो गया?
इसको घुमाने के कारण ये ऐसा कर्व बन गया, मान के चलो क्या बन गया, ऐसा कर्व। ठीक है, अब ये देखते हैं कर्व है कैसा। तो देखो सपोज इस डिस्टेंस को मैं x बोल रहा हूं, इस डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूं, y। ये मेरा ओरिजिन है, ये क्या है बच्चों, 0,0। देखो अब मैं ये जो दो पॉइंट्स हैं बच्चों, कौन कौन से, 1 से 2 तक के लिए क्या लिखूंगा, प्रेशर इक्वेशन लिखूंगा। बताओ 1 पे क्या प्रेशर होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो 1 पे प्रेशर क्या होगा, P0। तो क्या होगा, P0। 1 पे क्या है प्रेशर, P0। अब मैं ऐसा कर्व तो चलूंगा नहीं, सीधा नीचे आता हूं, कितना डिस्टेंस नीचे आया, y, किसके अलोंग, प्लस। ठीक, अब मैं किधर जा रहा हूं, सेंटर की तरफ। तो मैं एक्सीलरेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के टुवर्ड्स जा रहा हूं कि दूर जा रहा हूं, टुवर्ड्स जा रहा हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन के कहां जा रहा हूं, टुवर्ड्स। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास जा रहा हूं तो कम होगा प्रेशर की बढ़ेगा, कम होगा। तो क्या लिखेंगे, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, हो गया, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ आया ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास जा रहे हैं, एक्स कम हो रहा है, क्लियर। तो प्रेशर कम होगा, कम हुआ, कहां पहुंच गए, 1 2 पे। 2 कहां है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना होगा, P0। P0 P0 कट गिस, फिर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो जी वाई बराबर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। रो से रो कट गया, y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, हाफ 1/2g ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया, 1/2g ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओमेगा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन कैसा आया, y बराबर किसका इक्वेशन है, पैराबोलिक। क्लियर है, कैसा इक्वेशन, कैसा सरफेस है, पैराबोलिक। तो ये जो सरफेस होगी वो कैसे मुड़ेगी, पैराबोलिक। कोनिक सेक्शन पढ़ लियो बच्चों, पैराबोला। तो फिर ये कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा, x पे y कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन से निकालते हैं करके। पानी इतने पे था, कितना ऊपर चढ़ा, ये सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सब बात का केस है, जब हम लोग सवाल बनाएंगे तब देखेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो रोटेटिंग फ्लूइड के बारे में क्या ध्यान देना है, कि अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के तरफ जाओगे तो प्रेशर कम होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जी के अलोंग जाओगे तो प्रेशर, जी के उल्टा जाओगे तो, ए के अलोंग जाओगे बढ़ेगा, ए के अपोजिट जाओगे तो। जब भी एक्सीलरेशन के अलोंग, टुवर्ड द सेंटर लगता है ना एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास जाओ या दूर जाओ, उसमें उल्टा चीज आ रहा है। लेकिन क्या चीज, बाकी जी के अलोंग और ये ए के अलोंग वो क्या रहेगा, सेम। बात समझ में आई, पक्का। आगे बढ़े, ये क्लियर है कि नहीं है, चलिए अब बनाते हैं कुछ सवाल। नहीं, पहले एक और चीज देख लेते हैं ना, मॉडिफाइड मैनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। सपोज अगर अपन क्या करते हैं, एक मैनोमीटर लेते हैं या यूट्यूब लेते हैं। मैनोमीटर दो होता है, एक यूट्यूब होता है और एक नॉर्मल होता है, जानते तो हो आप लोग। सपोज ऐसा यूट्यूब लिए, अब इसमें पानी डालो तो पानी कैसा रहता है, सेम हाइट पे रहेगा ऐसा दोनों तरफ, किधर तरफ से भी एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है कि नहीं। तो दोनों हाइट, दोनों पानी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या करोगे आप, इसको आगे एक्सेलरेट करा दो। क्या करो बच्चों, इसको आगे एक्सेलरेट करा रहे हो। ठीक, अब एक्सीलरेशन के कारण क्या होगा, पानी की सरफेस तो फ्री नहीं रही, फ्री सरफेस अब सीधी रहेगी, नहीं रहेगी। क्या हो जाएगा, पानी को पीछे की तरफ धक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर खुद सोचो, इसको आगे एक्सीलरेट करना चाहोगे तो पानी पीछे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो अब इनको दो एक्सीलरेशन लग रहा है पानी को, एक तो जी नीचे लग रहा है, जैसे इस केस में देखिए जी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, और एक ए स्यूडो फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल टिल्ट हो जाएगा, ए बाय जी। कितना टिल्ट हो जाएगा बच्चों, ए बाय जी। ये ऐसा टिल्ट होगा बच्चों कि सपोज यहां पे पानी जिधर एक्सीलरेट कर रहे हैं उस तरफ वाला
पानी का कॉलम नीचे आ जाएगा और इस तरफ वाला पॉली का कॉलम क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और इतना ऊपर नीचे होगा ताकि ये एंगल कितना हो जाए, ए बाय, यही दिया हुआ है। ये tan थीटा किसके बराबर होगा, ए बाय जी। तो पहले बराबर था, अब एक्सीलरेट कराने लगे तो ये पानी नीचे, ये ऊपर आ गया। ठीक, अभी भी आप क्या कर सकते हो, इसका इक्वेशन लिख सकते हो। ये कितना ऊपर चढ़ा, ये कितना नीचे आया, अपने को लिखना है तो उससे अपन आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो सपोज आप बी पे हो, बी पे प्रेशर क्या होगा, P0, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, P0। देखो आप नीचे गए, कितना हाइट, H2, नीचे गए तो बढ़ा, तो क्या लिखेंगे, प्लस रोजी H2, रोजी H2। ठीक, अब आप आगे जा रहे हैं इधर, तो क्या एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। सूडो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो आप उसके अलोंग जा रहे हैं कि अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, अपोजिट। तो माइनस रो ए, जो भी लेंथ है इस ट्यूब की, एल, ट्यूब की लेंथ है एल। फिर यहां पहुंच गए, ऊपर जा रहे हो, बढ़ेगा कम होगा, कम होगा, माइनस रो जी, क्योंकि जी के अलोंग जा रहे हैं, बराबर कहां पहुंच गए, P0 से P0 कट गया। आ रही बात समझ में। अगर सपोज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये वाला टर्म क्या हो जाता, जीरो। तो H1 बराबर क्या रहता, आ रही बात समझ में, ये वाला टर्म क्या रहता, जीरो। तो H1 बराबर क्या रहता, H2। तो दोनों सेम हाइट पे रहते हैं, लेकिन अभी सेम हाइट पे रहे क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसमें भी तो एक्सेलरेशन लग रहा है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है। ये प्रेशर इक्वेशन लिखना सीखे तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड मैनोमेट्रिक इक्वेशन। तो जिस ऊपर नीचे जा रहे हो तो जी लेना है, आगे पीछे जा रहे हो तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो देख लेना है। लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन देखना है, जो स्यूडो लग रहा है वो पहले बनाना है। कंटेनर का ये मत देखना कि ये के अलॉन्ग जा रहे तो बढ़ेगा, कंटेनर का एक्सेलरेशन ये है तो अंदर में स्यूडो एक्सेलरेशन का होगा पीछे की तरफ। अब उसके अलॉन्ग जाओगे तो बढ़ेगा, उसके अपोजिट जाओगे तो कम होगा। ये चीज ध्यान देना। आ रही बात समझ में। तो आप मैनोमेट्रिक इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए भी। पक्का, बढ़े आगे बच्चों। फिर से कटिंग करें। हाँ देखो, तो सपोज बच्चों क्या बोला है इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ अ हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ ट्यूब इज एल, ठीक, ऑफ बोथ द वर्टिकल आर्म्स आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना है, P0। A liquid of density rho is poured in the tube such that liquid just fills the horizontal part of the tube as shown in figure. Now one end of the tube is sealed and then the tube is rotated about the vertical axis. दूसरे ट्यूब के अबाउट वर्टिकली घुमा रहे हैं। तो क्या करना है, पासिंग थ्रू द अदर वर्टिकल आर्म विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा 0। इफ द लेंथ ऑफ ईच वर्टिकल आर्म इज h, हमको क्या बताना है, सील्ड एंड लिक्विड राइजेस टू अ हाइट h। तो सील्ड एंड में हाइट h राइज किया लिक्विड, तो हम लोग को क्या बताना है, फाइंड द प्रेशर इन द सील्ड ड्यूरिंग द रोटेशन। तो ये जो वैल्यूज दी है कैपिटल H H P0 L, इसके टर्म्स में अपने को प्रेशर की वैल्यू निकालनी है जब ये राइज कर जाएगा तब। ठीक, चलो देखते हैं। सपोज इसको गोल गोल घुमा रहे हैं उधर से सील करके, और यहां पर पानी कितना हाइट चढ़ गया, H। तो यहां पर भी कितना कम हो जाएगा, H कम होगा। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये ओपन टू क्या है, एटमॉस्फेयर। तो इसको क्या लिखेंगे, P0। क्या लिखेंगे बच्चों, P0 लिखेंगे। और यहां से यहां जब आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट का प्रेशर अपने को नहीं पता, इस पॉइंट का प्रेशर को बोल देते हैं P2 बोल देते हैं। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का प्रेशर अपने को पता, और अपने को क्या निकालना है, PC निकालना है। इस पॉइंट का प्रेशर निकालना, P3 लिख देते हैं। क्या लिख लेते हैं, P3 साले। ठीक है, ये P0 है, पता है। अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहां है, लेकिन लिक्विड यहां से चालू नहीं हो रहा है। अभी लिक्विड भी यहीं से चालू होता तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता, लेकिन अभी हम लोग ऐसा लिखें कि नहीं लिखें समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, डेरिवेशन करके देख लेते हैं। जैसा हम लोग प्रेशर निकालने का कोशिश किए थे, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसमें किए थे, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस दूर क्या ले लेते हैं बच्चों, dx लेंथ का कॉलम ले लेते हैं। इधर पे प्रेशर कितना होगा, P। इधर पे प्रेशर क्या होगा,
P प्लस dP होगा। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? dPA। एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण फोर्स कितना लग रहा होगा? dPA। और dPA किसके बराबर होगा? m, जो इसका मास है dm इंटू कितना डिस्टेंस पे? x इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? ये जैसा अपन लिखे थे। अब dPA बराबर dm को क्या लिख लिए? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो A इंटू dx x ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको? इंटीग्रेट, तो A से A क्या होगा? कैंसल। अब देखो यहां पर जीरो नहीं है प्रेशर, यहां पर P0 है प्रेशर। कितने डिस्टेंस पे? H पे। H पे क्या है? P0। तो जब प्रेशर का वैल्यू P0 है तो ये क्या लेंगे बच्चों? जीरो थोड़ी लेंगे, क्या लेंगे? H। एक्सिस ऑफ रोटेशन से H डिस्टेंस पे ना, स्मॉल h। और जब हम कहां पर पहुंचेंगे? L पे, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P2। प्रेशर कितना हो जाएगा? P2। ये चीज समझ में आया कि नहीं है? अब इसको लिखते हैं, तो इसको इधर लिखते हैं थोड़े ब्राइट कलर्स में। तो कितना हो जाएगा? dP, तो ये आ जाएगा P2 माइनस P0। P2 माइनस P0 बराबर रो ओमेगा स्क्वायर x का क्या होगा? 1/2, तो यहां क्या लग जाएगा? हाफ। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? लिमिट डालने से एल स्क्वायर माइनस, ये समझ में आया? पक्का बच्चों? तो P2 का प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया? अब आप यहां दोनों के बीच में भी क्या लगा सकते हैं? प्रेशर इक्वेशन लगा सकते हैं। P2 ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? माइनस, तो क्या आ जाएगा? P3 आ जाएगा। हमको चाहिए क्या? P3। हमको चाहिए क्या? P3। तो P3 बराबर होगा P2। P2 की जगह ये डाल दो, क्या होगा? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू, सॉरी प्लस P0, और ये वाला माइनस रो जी एच। ये क्या आ गया बच्चों? एच कैलकुलेट नहीं करना है ना, बहुत मेहनत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है बच्चों? पक्का क्लियर है? और वो P1 V1 बराबर P2 V2 करेंगे यहां पर, फिर उससे P का वैल्यू डाल देंगे, फिर H कैलकुलेट हो जाएगा। वो बात का बात है। ठीक है, समझ में आई? ऊपर से तो नहीं गया? बढ़े आगे? क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फिगर शोज एन एल शेप्ड ट्यूब with filled with a liquid to a height h. What should be the horizontal acceleration A of the tube so that the pressure at the point A becomes atmospheric? प्रेशर A पे कितना बढ़ जाना है? एटमॉस्फेरिक होना है। What must be the acceleration? कैसा? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो A एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो स्यूडो एक्सेलरेशन किधर लगेगा बच्चों? इस तरफ लगेगा। यहां पर B पे क्या प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। तो क्या लिखते हैं उसको? P0। नीचे आते हैं कितना डिस्टेंस? H डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस नीचे आते हैं? H डिस्टेंस। तो नीचे आ रहे हैं तो प्लस करेंगे कि माइनस? किसके अलोंग आ रहे हैं? G के अलोंग, तो क्या लिखेंगे? रो जी H। अब इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस, माइनस करेंगे। माइनस कितना? रो ए एल, माइनस रो ए एल बराबर कहां पहुंच गए? पी ए। और पी ए कितना होना है क्वेश्चन में बोला है? तो ये दोनों कैंसल, रो से रो कैंसल, तो ए बराबर क्या होगा? समझ में? ये बराबर क्या होगा? जी एच बाय एल। क्लियर है कि नहीं है सवाल? पक्का बच्चों? समझ में आया? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोले बच्चों? एक ट्रॉली है कंटेनिंग अ लिक्विड, ट्रॉली है कंटेनिंग अ लिक्विड, स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल अल्फा, अल्फा एंगल का स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में स्लाइड कर रही है। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द फ्री सरफेस विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अपने को बताना है। देखो बच्चों,
अगर सपोज अभी ये रेस्ट पे है, इसको रोक के रखें, ट्रॉली को कहीं फिसलने नहीं दे रहे हैं, रोक के रखें ट्रॉली को, ठीक, बनना भाई ट्रॉली, ये है ट्रॉली, तो पानी कैसा होगा ट्रॉली में? सीधा होगा ना। सो पकड़ के रखो तो पानी थोड़ी टेढ़ा होगा, अभी तो पानी को एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ठीक। क्यों? अभी खाली क्या लग रहा है? जी। जैसे ट्रॉली को छोड़ूंगा ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, कितने से? जी साइन अल्फा से। डायरेक्शन कैसा होगा? अलोंग। तो ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं अपन, ये अल्फा है, इधर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? जी साइन अल्फा। इधर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? जी साइन अल्फा। अब ये एंगल निकालते हैं बच्चों, ये अल्फा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसके दो कंपोनेंट करते हैं बच्चों, जी साइन अल्फा के। जी साइन अल्फा के दो कंपोनेंट मारोगे तो क्या होगा? इस तरफ क्या आएगा? जी साइन अल्फा कॉस 90 माइनस अल्फा, क्या होता है? तो क्या हो गया? जी साइन स्क्वायर अल्फा। क्या गया? जी साइन स्क्वायर अल्फा। और ये जी साइन अल्फा का साइन 90 माइनस कॉस 90 अल्फा, तो जी, क्लियर है बात? तो बच्चों अभी वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल जी कितना है? जी प्लस जी साइन स्क्वायर अल्फा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, सिर्फ इतना ही, जी साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव। ये क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव। हमको क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। हमको क्या चाहिए? ये थीटा। तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या आएगा? 1, यानी जी कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी साइन अल्फा कॉस अल्फा। आया? जी जी वेल प्लेड हो गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं होता है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया? 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब उसको सिंप्लीफाई कर लेना घर में, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग लगा लेना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं बच्चों? पक्का क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? तो ऐसा बना लिया सब। बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अ यू ट्यूब शोन इन फिगर कंटेनिंग टू लिक्विड्स, मान लिए, ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ρ1 एंड ρ2 is given an acceleration a in the horizontal direction, what is the ratio of ρ1 is to ρ2? h1 h2 ये सब के टर्म्स में निकालना होगा, ठीक है? तो बच्चों क्या करते हैं? प्रेशर इक्वेशन लिखेंगे और क्या करेंगे? क्या लिखते हैं? प्रेशर इक्वेशन। कहां से चालू करते हैं? यहां से। यहां क्या प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक। प्लस पहले इस लिक्विड में आया, क्या आया? पहले इस लिक्विड में आया, तो इस लिक्विड में मैं नीचे आया, कौन सा लिक्विड है? ρ1 वाला, तो क्या लिखूंगा? प्लस ρ1 जी h1, क्योंकि जी के अलोंग आया हूं। अब यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा? नहीं। क्यों? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। तो अब ऐसा नहीं कि कूद जाना है, तो अब यहां से यहां जब जाऊंगा मैं, यहां से कहां जाऊंगा? यहां। तो वर्टिकल लिखने का जरूरत नहीं है, जितना लिखूंगा उतना कट जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लिखने की जरूरत है। कितना डिस्टेंस गया मैं? एल। ए के अलोंग या कि अपोजिट? अपोजिट। स्यूडो एक्सेलरेशन देखना है। क्या देखना है? स्यूडो। स्यूडो एक्सेलरेशन इधर लगेगा ना, तो उससे कहां जा रहा हूं? अपोजिट। कम होगा बढ़ेगा? माइनस रो, कौन से लिक्विड में जा रहा हूं? ρ2 ए एल। क्या में जा रहा हूं? ρ2 ए। समझ में आ रही बात? कहां पहुंच गया? यहां ऊपर जाऊंगा तो माइनस ρ2 जी h2 बराबर कहां पहुंच गया? समझ में आया? प्रेशर इक्वेशन लिखना बच्चों। P0 से P0 कट गया, इसको इधर ले आओ तो G कॉमन आया, क्या बचा? ρ1 h1 प्लस, नहीं क्यों ये सब काम कर रहा हूं मैं,
ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, रो वन बाय रो टू। हाँ तो करना ही पड़ेगा, तो रो वन जी एच वन बराबर रो टू ए एल प्लस जी एच टू। तो रो वन बाय रो टू बराबर क्या आएगा, ए एल प्लस जी एच टू बाय जी एच। आ रही बात समझ? तो ये आ गया आपका क्या, रो वन बाय रो टू का वैल्यू। क्लियर है? तो प्रेशर इक्वेशन लिखने से चीजें कितनी सिंपल हो जा रही है, समझ में आ रहा है? और एक्सीलरेटिंग फ्लूइड चाहे वो हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रहा है या रोटेट हो रहा है, हमको प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखना है समझ में आ रहा है? फ्लूइड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से खिसक चुका है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में फ्लूइड नहीं है, तो प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखना है समझ में आ गया? जो भी ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा P0 लेना है और वैसे डिफरेंशिएट करना है। पक्का? ये सब चीजें ध्यान देंगे, ठीक है? तो बस आगे देखते हैं, और है क्या कुछ, और क्वेश्चन है? ये क्या है, ये तो मैं पढ़ा दिया ना, रोटेटिंग फ्लूइड तो पढ़ा दिया, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। और कुछ बचा नहीं? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपना क्लास खत्म करते हैं। आप लोग अब इसके आगे का एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो बना के आएंगे, फिर जो भी डाउट होगा मेरे से पूछना। क्लियर?